पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत चलाई जाने वाली लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं ज़ाकिरा जमात चाहरुम के चाहरुम में मजमून माहौल का मुताला साइंस ये सबक आज आपको समझाने जा रही हूँ। तो अच्छा, तो बच्चों इससे पहले हमने समझे थे पीने का पानी। ये सबक में हमने देखे थे पीने का पानी हमें किन ज़राए से हासिल होता है, पीने का पानी कहाँ से आता है। हमें पीने का पानी हमें बारिश से मिलता है। तो आज हम देखेंगे दूसरा सबक नंबर 5। तो देखो बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं। तो बच्चों हमें ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अच्छा, तो बच्चों हम घर घर पानी ये सबक समझेंगे। तो देखो बच्चों, सबक नंबर 5 घर घर पानी। सब बच्चे इस सबक का मुताला करेंगे। तो देखो बच्चों, हमें पानी की ज़रूरत बहुत होती है। ज़िंदा रहने के लिए हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो देखो बच्चों, ये पानी भरने के ज़राए हमें मुसलसल पानी की ज़रूरत होती है। तो घरों में पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए हमें इसमें पानी भरकर रखना पड़ता है। ज़रूरत के मुताबिक हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हम देखो बच्चों, ये तांबा, पीतल, हंडा, कलसी, टीप, बकेट इस सब का इस्तेमाल पानी भरने के लिए करते हैं। और बच्चों पहले हम इस तांबे और पीतल का इस्तेमाल करते थे, मगर आज घरों में स्टील और प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों देखेंगे हम पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना। हम जो भी पानी पीते हमें पता नहीं कि ये पानी साफ़ है या गंदा है, ये पानी आलूदा है या गंदा है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये पानी साफ़ है? तो हमें पानी सेहत के लिए पीने के पानी का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। पीने का पानी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गंदा पानी पीते हैं और ये पानी हमारे पेट में चला जाता है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती है। तो देखो बच्चों, अब ये है हमें साफ़ पानी पीने के लिए हम जब पानी पीते हैं तो इस तरह के डोंगे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ये डोंगे का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने में तो हमारे हाथों की गंदगी या जो भी कचरा है वो उसमें नहीं जाता है और पानी गंदा नहीं होता है, आलूदा नहीं होता है। और ये पानी गंदा नहीं होता है, ये पानी आलूदा रहता है। और इसी तरह हमें इस तरह की टूटी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम आसानी से ये नल से ये पानी पी सके और ये पानी साफ़ हो। तो इस तरह का इस्तेमाल, या ये मटका लगे हुए, ये मटके में आपको नज़र आ रही है टूटी, तो इस तरह से ये मटके का टूटी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी गंदा ना हो और इस तरह से पानी में कचरा भी ना जाए और हमें किसी किस्म की बीमारी भी ना हो। और इस तरह से हमें ये टूटी लगे हुए चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये पानी पीने से हमें किसी किस्म की बीमारी ना हो। देखो बच्चों, अब हम जो पानी घर में भरकर रखते हैं तो ये पानी बासी नहीं होता है कभी भी। ये पानी बासी नहीं होता, याद रखो बच्चों। ये पानी को हम जब फेंक देते हैं, अरे आज का पानी हम कल फेंक देते, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पानी का इस्तेमाल किसी और चीज़ में करना चाहिए, जैसे बर्तन धोना, पौधों को देना, इस तरह के इस्तेमाल में लाना चाहिए। पानी कभी बासी नहीं होता है और उसे ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से बच्चों देखेंगे, हम एक तजुर्बा कर कर देखेंगे। एक तजुर्बा देखो बच्चों, ये एक मैंने प्लास्टिक की बोतल ली और उसमें 4 सुराख की और 4 सुराख में से इसमें से एक रिफिल डाली ऐसे अलग अलग चारों हिस्सों में, इस सुराखों में। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डालूंगी। देखो बच्चों, दिख रहा है तुम्हें? ये चारों नल में से पानी आ रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों? तो इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? ये नल में से पानी देखो बच्चों, चारों नलों में से पानी आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों देखो, एक जगह ज़ख़ीरा किया हुआ पानी नलों के ज़रिए मुख्तलिफ़ मकामात पर पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से एक टंकी में देखो, अभी हम देखेंगे गांव में आबे रसानी।
तालाब, नदियाँ, बंद वगैरह हमारे पानी के ज़राए हैं। जो बारिश होती है वो बारिश का पानी तालाब, नदियाँ, बंद में जमा होता है और उसी तरह हमारे घरों में पहुंचाया जाता है नलों के ज़रिए। तो हमारे पानी के ज़राए हैं बच्चों, पानी को खालिज बनाने के मरकज़ से सब लोगों को पानी फराहम किया जाता है। इसे आबे रसानी कहते हैं। यानी जो पानी जमा किया जाता है उसे मुख्तलिफ ऊंचाई पर निस्फ टंकियों में भरा जाता है और निस्फ टंकियों के ज़रिए तखलीस करके मरकज़ से तमाम घरों तक पहुंचाने से पहले कुछ बुलंदी पर निस्फ टंकियों में पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। और देखो बच्चों, ये टंकियाँ नज़र आ रही है तुम्हें, ये टंकियाँ है। तो ये टंकियों में ऊंचाई पर बड़े बड़े इमारतों में ये टंकियाँ होती है और ये घरों के ऊपर टंकियाँ होती है मुख्तलिफ इमारतों पर। और इस तरह से ये पानी का ज़ख़ीरा नलों के ज़रिए मुख्तलिफ घरों में, बावर्ची खानों में, गुसूल खानों में, इस तरह से हर जगह पर ये पानी पहुँचाया जाता है। तो ये इस तरह से हम पानी हर घर में पहुँचाते हैं। दूसरा बच्चों देखो, यहाँ पर ये पानी है, ये बारिश का पानी है। बारिश का पानी नज़र आ रहा है, ये बारिश का पानी जमा हो रहा है। इसके बाद वो बारिश का पानी मुख्तलिफ टंकियों में जमा हो रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ टंकियों के ज़रिए बड़े बड़े पाइपलाइन के ज़रिए ये मुख्तलिफ घरों में और मुख्तलिफ इमारतों में, बड़े बड़ी इमारतों में पहुँचाया जा रहा है। तो अब ये पानी किस तरह पहुँचाया जाता है बच्चों? देखो बच्चों, पहले बिजली नहीं थी तो पानी का इस्तेमाल बहुत, अभी देखो हम जैसा अभी ये बकेट है, बाल्टी है, अब ये बाल्टी को हम खाली लेंगे तो एकदम आसानी से उठा सकते, लेकिन अगर इसे हम भरते और उसको लेकर आते तो ये बहुत वज़नी हो जाती है और हमें उठाने में भी तकलीफ़ होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर अभी नदी में है, नदी में पानी हमको भर भर के रोज़ लाना पड़ेगा तो हमको कितनी तकलीफ़ होंगी, कितनी परेशानी होंगी। तो हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ नलों के ज़रिए हमें पानी पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों पानी हमें नलों के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचाया जाता है। तो देखो बच्चों, ये ऊंची टंकियों में पानी कैसे आता है, तो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, मशीनों के ज़रिए पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है और ऊपर चढ़ाने के बाद मुख्तलिफ घरों में नलों के ज़रिए ये पानी पहुँचा। हर एक घर में, अभी बिल्डिंगों में कितने सारे घर होते हैं तो उस पाइपलाइन के ज़रिए मुख्तलिफ घरों में ये पानी पहुँचाया जाता है। तो बच्चों, पहले बिजली नहीं थी, डीजल नहीं था, तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल होता था कैसे करना है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम इसको डीजल और पंप के ज़रिए, बिजली के ज़रिए ऊंचाई पर चढ़ा सकते। पानी ऊपर से नीचे आसानी से बहता है, मगर उसे नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों के लिए बच्चों खर्च भी ज़्यादा होता है, बिजली और पाइप, मशीन वगैरह का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो देखो बच्चों, हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों देखो, अभी हम इतना तो समझ में आया कि हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, किफ़ायतशारी से करना चाहिए। क्या करेंगे, अब हम बर्तन धो रहे तो नल को एकदम कम प्रेशर से हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ऐसा बड़ा नल करके बर्तन धोएंगे, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जैसे हम दांत घस रहे हैं तो ऐसे ही दांत घसने तक नल को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना है। और सब्जियां, फल धोने के बाद वो पानी हम फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि पौधों को डालना चाहिए। उसके बाद इस तरह से हमें पानी का किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी पानी है उसको ऐसा ही ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। बच्चों, एक बात याद रखो, हम पंखे में रहते हैं, हमें बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमें कहाँ से आ रहा है, हमें पानी से ही, बिजली पानी से ही पैदा की जाती है। तो बच्चों, पानी का इस्तेमाल बहुत किफ़ायतशारी से करना चाहिए। और पानी एक कीमती शय है, इसे याद रखो बच्चों, पानी एक कीमती शय है, पानी एकदम अनमोल है। इसका इस्तेमाल बहुत ही किफ़ायतशारी से करें, ऐसा ही नहीं पानी को ज़ाया होने दे। तो बच्चों, सबको, आपको ये समझ में आया सबक? तो ये सब जो भी मैंने नोट दी हुई है इसे पढ़ना है, ये सबक को पढ़े और इसकी मशक करे और अच्छे से पढ़े। सबको समझा? अल्लाह हाफिज़।